वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्ध है और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो आपको बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल डेटा साइंस तक का सफर करवाएगी। आज की वीडियो में हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। डेटा टाइप्स, ये फंडामेंटल इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आगे का कोई भी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकता। तो वेदर यू आर वर्किंग विद पाइथन, आर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, डेटा टाइप्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं डेटा टाइप्स में। तो बेसिकली जो डेटा टाइप्स हैं, स्पेसिफिकली अगर जो मैं डेटा साइंस की बात करूं तो वो मेजरली डिफाइंड होते हैं एज पर द फॉलोइंग। इनिशियली पहला डेटा था, कुछ तो डेटा टाइप्स आपने सुने भी होंगे, शायद आपको आज की वीडियो के बाद एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें। पहला डेटा टाइप है कंटिन्यूअस डेटा टाइप, दूसरा है डिस्क्रीट। ईच एंड एवरी डेटा टाइप की एक पूरी डिटेल्ड इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगी, ठीक है। तीसरा है आपका क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा टाइप। चौथा है आपका स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप वर्सेस सेमी स्ट्रक्चर्ड। पांचवा आपका बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा। नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड वर्सेस इम्बैलेंस्ड डेटा टाइप। और आखिरी आपका ऑफलाइन वर्सेस लाइव स्ट्रीमिंग डेटा टाइप। अभी जितने भी मैंने अभी आपको ये इसका ओवरव्यू दिया है, ये सभी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहला कंसेप्ट है, पहला डेटा टाइप है, वो है कंटिन्यूअस डेटा टाइप। इस कंटिन्यूअस डेटा टाइप को आप फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका इंटरवल एंड दैट इज अनदर इज रेशियो। अब अगर इंटरवल की बात करें, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस डेटा टाइप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कंटिन्यूअस डेटा टाइप क्या चीज है? इट इज समथिंग which can be explained, which can be represented in decimal format and make sense. Okay, for example बात करते हैं किसी की हाइट ले लो, वेट ले लो, देन यू हैव एज ऑल्सो। वेट कैन बी किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का वेट हो सकता है 2.5 kg। So here you have a decimal and it is making sense, right? Now we talk about ratings. I give you 4.5 rating out of 5. What does it make sense? No. The only sense here is good or bad, right? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इंटरवल की बात करूं, इंटरवल डेटा टाइप की बात करूं, तो इंटरवल डेटा टाइप्स में कुछ और कैटेगरीज आती हैं, जैसे टेम्परेचर 20, 30, 10, 30, 20 etc. Okay, and another what that can be taken IQ ranking. It may be 84 to 114 or 115 to 119, right?
Now if we talk about ratio data type is the data type which is most preferred. सबसे ज़्यादा हम preferred करते हैं इसको ratio data type. तो ratio data type को most preferred data type कहा जाता है. इसमें weight, height, age ये सभी चीजें आती हैं. What exactly you can take an intuition over here कि आप arithmetic calculations भी इसमें कर सकते हैं. Weight I told you earlier also 2.5 kg, 100 kgs, etc. Height may be 5 feet 6 inches, 175.2 centimeter, 181 centimeter, 150 meters, right? If we talk about age, 30, 40, 50, 10, etc. Okay? तो यहाँ पे आपका ये continuous data type होता है complete. Now there is something called discrete data type. अगर मैं discrete data type की बात करूँ तो देखिए जब कभी भी हम categorical data types की बात करते हैं तो वो एक पार्ट है discrete का. ओके discrete data type. Data types इसको आप categorical भी बोल सकते हैं. Now categorical data type is also subdivided into two parts. One is binary and another is multiple. So if we talk about binary, then true, false, true or false, 0, 1 इस तरीके के issues आएंगे. Means you have only two category, yes or no, right, etc. अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. अब कुछ चीजें आपके माइंड में क्लिक करेंगी. One is nominal data type and another is ordinal data type. When we talk about ordinal, as the name suggests, वो नाम ही बता रहा है अपने आपको, जहाँ कहीं पे भी ऑर्डर होगा किसी चीज में वो ऑर्डिनल डेटा टाइप होगा. और ये स्पेसिफिकली कैटेगोरिकल डेटा टाइप पे आ रही है चीज, राइट. So if we talk about discrete, then it's completely a categorical data type, and categorical data type can be further divided into two parts, that is binary and multiple. And then multiple binary has example like yes and no, true, false, 0, 1. These are binary categorical data types. And if you talk about multiple, then you can subdivide it into two, that is nominal data type and ordinal data type. Ordinal data type, if you take an example of ordinal data type, so military rank is the most easy example for this to understand. Military rank. Then there is something called clothing size also, means small, medium, large, right. Then you have something called class ranks too. If we talk about nominal data type, these are the data type which are least preferred in data science. These are not to be preferred. For example, an example of these are color, like red, green, etc. Gender, male, female, etc. And then you have something called jersey number also comes under nominal data type. 1, 2, 3, right? 4, 5, 6, etc. Now to recap all those things, what I had explained to you, that is discrete data type. Discrete data types are the categorical data type, and these are further divided into two, binary and multiple. Binary have two, something called 0, 1, true, false, yes, no, etc, etc. And multiple can be divided into nominal, ordinal. Okay, nominal is like color, gender, jersey number, and ordinal is something where the things are in an order way. So if I talk about the definition of data types of this discrete data type, it means that data which, if represented in decimal format and does not make sense
is discrete data type, or you can say categorical data type. Now, the next category, is qualitative and quantitative data type. Qualitative versus quantitative data type. Data types. अब क्वालिटेटिव डेटा टाइप और क्वांटिटेटिव डेटा टाइप में एज पर द नेम मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर भी मैं ही दे दूंगा। बट क्वालिटेटिव डेटा टाइप्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ देयर इज अ स्टूडेंट और देयर इज अ पर्सन, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारा घर ऑफिस से कितनी दूर है, तो मुझे जवाब देता है सर बहुत दूर है, या सर पास में ही है। यहाँ पे कहीं पे भी क्वांटिटी जो है वो नहीं आई है, राइट। मीन्स वो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि घर से ऑफिस तेरा कितनी दूर है, तो वो मुझे बताता है या तो बहुत दूर बताता है या बहुत पास होता है, ये बोलता है सर पास में ही है या दूर में। दिस टाइप ऑफ डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा टाइप। और जहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है, अगेन द सेम क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, उसका आंसर था सर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है मेरा घर सॉरी, ऑफिस से मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पे है या 10 किलोमीटर दूरी पे है या 500 मीटर दूरी पे है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, राइट। So this quantity can be, taken as quantitative data type, or this data can be considered as quantitative data type. Now, there is another data type that is called as structured, semi-structured, structured, semi-structured versus semi-structured and versus unstructured data type. Unstructured data type. अब यहाँ पे किस तरीके से any data which can be represented in the form of table or tabular format. Example आपका SQL, Oracle DB, even any table format, Excel sheet. These can be considered as structured data type. If I talk about semi-structured data type are the data type which is not provided in the tabular format but can easily be converted into structured tabular format. Example HTML formats, XML formats, etc. Now if I talk about unstructured data type, तो unstructured data type में वो format है जो tabular में आ ही नहीं सकता. For example, textual data, videos, images. Videos are nothing but moving image. Now जो पांचवा हमारा डेटा टाइप है वो मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा। देखिए जब कभी भी कोई भी, इट्स नॉट अबाउट द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, आपके मशीन की कॉन्फ़िगरेशन से नॉन बिग डेटा का डायरेक्ट लिंक है। फॉर एग्जांपल आप एक बहुत छोटी सी मशीन से अपना काम कर रहे हैं एंड इफ यू ओपन अ शीट ऑफ 50 MB, शीट मीन्स एक्सेल शीट of 15 MB, it might be possible कि एक लोअर कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में वो क्रैश कर जाए, it will get cracked, right? The reason behind it is जो आपका PC है, जो मशीन है, had ran into a big data problem, okay? और इस केस में उस मशीन के एज पे वो डेटा जो है वो बिग डेटा है, 50 MB की फाइल, ओके। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट बिग डेटा, वी हैव समथिंग कॉल्ड 4V. First V is for volume, means
huge volume of data. Now, second V is for velocity. Data generated at rapid pace, rapid speed. Okay. Now, थर्ड V जो है, अभी 3V लिखना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन थर्ड V जो है इसको ऐसे कर सकते हैं. The third V is of variety. Variety means variety of data types like videos, images, audio, text, etc. Then another last V is veracity. Veracity. It simply means uncertainty in the data. In the data. Okay. Now, जो हमारा सिक्स्थ डेटा टाइप है, जो हमारा सिक्स्थ डेटा टाइप है, वो आपको बता देता हूँ. वो है आपका क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज डेटा टाइप. टाइम सीरीज डेटा टाइप, ठीक है. अब इसमें होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है और टाइम सीरीज क्या है. सिंपल अगर इसमें डेफिनेशन की बात करें या फिर इसको डिफाइन करने की हम कोशिश करें, तो टाइम सीरीज में होता क्या है, डेट एंड टाइम एंड सीक्वेंस in which we have data matters. अब इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, टाइम सीरीज में डेट, टाइम और सीक्वेंस मैटर्स करती हैं. मींस डेट, टाइम, सीक्वेंस टाइम सीरीज में होंगी, प्लस वो मैटर भी करेंगी. मींस वो डिपेंडेंट होंगी, या फिर डिपेंडेंट नहीं, मींस उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी और ये मैटर्स करेंगी. मोस्ट या इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऐसे समझ सकते हैं. नेक्स्ट रहेगा हमारा क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज डेटा टाइप. टाइम सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज पूरा एक डिवीजन, बहुत सारे बिजनेस जो हैं मेजरली जो नॉन टेक वाले बिजनेस हैं, नॉन आईटी, इवन आईटी वाले बिजनेस भी, जो आपके सेल्स रिलेटेड प्रेडिक्शंस, फॉरकास्टिंग, जहाँ पे फॉरकास्टिंग की बात आती है, या इवन कहीं पे भी किसी भी डोमेन में जो है आपका टाइम सीरीज डेटा इंप्लीमेंट होता है. तो टाइम सीरीज में होता क्या है, टाइम सीरीज में जैसे कि नाम वो सजेस्ट करता है, इसमें एक तो डेट होगा, टाइम होगा एंड सीक्वेंस होगा. ये इन दोनों के केस में डेट, टाइम एंड सीक्वेंस मैटर करता है. मींस जिस डेटा में डेट, टाइम, सीक्वेंस मैटर करेगा वो टाइम सीरीज होगा, ठीक है, और जिसमें मैटर नहीं करेगा वो क्रॉस सेक्शनल होगा. राइट. तो टाइम सीरीज में जो डेटा है वो हमेशा अरेंज रहना चाहिए. सो डेटा, इस केस में डेटा should be always be arranged in sequence. तो जब मैं जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टाइम सीरीज में, ठीक है. मींस सीक्वेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइप में डेट, टाइम एंड सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता. मींस उस डेटा में डेट भी होगा, टाइम भी होगा, बट सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा. सीक्वेंस अगर हो ना हो, लेकिन उसका कोई
डेटा पे कोई लेना देना नहीं होगा, मींस कोई प्रॉब्लम स्टेट में भी कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर टाइम सीरीज की बात करते हैं तो सीक्वेंस उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस डेटा टाइप। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लेंदी भी है अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस डेटा टाइप उस केस में आता है व्हेन यू हैव क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग्स, मींस यस नो वाला सिनारियो है, सर्वाइव्ड नॉट सर्वाइव्ड वाला सिनारियो है, ट्रू फॉल्स वाला सिनारियो है। तो उसमें ट्रू और फॉल्स दो तरीके के बाइनरी कैटेगोरिकल्स जो मैंने आपको बताया था, बाइनरी कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स हैं, राइट। एक ये स्कूल ऑफ थॉट्स है कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए कोई भी, तभी उसको बैलेंस डेटा टाइप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो अगर ये वाला कंसेप्ट 730 मींस 70% ऑफ एनी वन ऑफ द कैटेगरी ट्रू और फॉल्स means 30% of false if you have 70%, तो ये बैलेंस डेटा टाइप में आएगा। if you don't have this type of things or this type of percentage number of counts की बात कर रहा हूं मैं डेटा टाइप में, तो उसको अनबैलेंस डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसको अनबैलेंस को बैलेंस करने के भी तरीके हैं, ये कैसे आप कर सकते हो, देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू डिफरेंट मेथड्स to make unbalanced data type balanced। अब उसका क्या सिनारियो होता है, एक बाइसिंग का सिनारियो, वो थोड़ा और डीप चला जाएगा, लेकिन एट दिस स्टेज आप इतना समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन मेथड्स में होगा ये, और जहाँ पे यस नो सर्वाइव नॉट सर्वाइव दो कैटेगोरिकल बाइनरी डेटा टाइप हैं, उन दोनों का रेशियो मीन्स नंबर ऑफ काउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, रेशियो 70-30 होगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, 70-30 होगा तो इसको बैलेंस डेटा टाइप कहेंगे। अगर ये रेशियो नहीं, इधर कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो उसको अनबैलेंस डेटा टाइप कहेंगे। ओके, नाउ द लास्ट डेटा टाइप which need to be discussed over here is offline and live streaming data type। अब जो डेटा है वो तो किसी भी फॉर्म में होगा, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। लाइव स्ट्रीमिंग, जो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग होती है या कोई भी जैसे मैच चल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइव डेटा टाइप, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा टाइप। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल आप एक किसी बॉटलिंग प्लांट में हैं, बॉटलिंग प्लांट में रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, एक आईओटी डिवाइसेस लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे एक आईओटी डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूअस बॉटल्स जा रही हैं चेन में, कन्वेयर बेल्ट में। तो इस आईओटी डिवाइस का कंसर्न या इस सेंसर का काम है कि वो इनको गिने, मींस काउंट करे, काउंट सेंसर या काउंट करे, और ये भी एक लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है। ऑल द काउंट्स जो कि उसे काउंट करके दे रहा है वो भी एक लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन और लाइव स्ट्रीमिंग डेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है।